जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के सिद्धांतों को, अहिंसा, अनेकांतवाद, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद, जो विश्व में शांति स्थापित करते हैं, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु आज भी उनकी वाणी हमारे लिए अंतस्पर्श करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती, संसार सागर से पार उतार सकती। यदि हम श्रद्धा से, विवेक से उनका स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, उसमें डूब जाएं, तो आपके सामने भगवान महावीर उपासक दिशांग सूत्र, जो राजा अजातशत्रु और अनंत श्रावक समोसरण लगा है, बैठे हैं, पूरी जनता आई है, उनके सामने फरमा रहे हैं कि संसार का मूल कारण क्या है, कारण का उपाय क्या है। आपको सामने चर्चा की थी कि हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव की यात्रा कब से शुरू हुई, केवल ज्ञान में भी पता नहीं चला। अनंत काल बीत गए, अनंत अनंत काल, अनंत 24 हो गए। कहा नमो अनंत 24 ते नमो, सिद्ध अनंत करोड़। ऐसा जीव की यात्रा चली आ रही। तो किस कारण से? कारण अपना ही है। जीव अपने को भूल गया और स्वयं को छोड़ करके पर में चला गया। पर की यात्रा करते करते वो संसार में, तो बताया कि 4 कारण से व्यक्ति नरक में जाता है, 4 कारण से त्रेंच में जाता है, 4 कारण से मनुष्य बनता है और 4 कारण से देव योनि में जाता है। ये आप सुन चुके हैं। आगे हैं, भगवान ने फरमाया कि 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से मुक्त होने के लिए मोक्ष जो सिद्धशिला है, जैन दर्शन मानता है कि जीव जब सिद्धशिला में चला जाता है तो वापस नहीं आता। जैन दर्शन एक अनूठा सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो सिद्ध हो जाते हैं वो वापस नहीं आते। सिद्धशिला कहाँ है? केवल ज्ञानियों ने, भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, पूरा लोक, 2.5 दीप का, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और ऊपर सिद्धशिला 45 लाख योजन की, उसमें सिद्ध विराजमान है। अनंत सिद्ध हो गए होंगे। संसार ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। हमें नहीं पता कि हमने जन्म कब से लिया, परंतु हम अपने जीवन का अंत कर सकते हैं, सिद्धशिला जा सकते हैं। ये मेरा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि सिद्धशिला जा सकते हैं। उसके 4 कारण बताए। 4 कारण कौन से हैं? आपने सिद्धशिला जाना है, आपने कई बार बोला है कि मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है और मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। बोला ना आपने, कई बार बोला। तो कैसे जाओगे? वो कौन सी सीढ़ी है, कौन सी मंजिल है, कौन सा मार्ग है, कौन सा उपाय है जिससे हम सिद्धशिला में चले जाएं? जड़ जीव का भेद कर दो।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। ये तत्वाः सूत्र का पहला सूत्र है, मोक्ष सूत्र। तो श्री मुनि जी अभी आपको तत्वाः सूत्र की चर्चा करते हैं। बस इतना ही जान लो, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग। और 4 कारण है, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। तप चरित्र में समावेश हो जाता है। चरित्र आ गया तो तप साथ में आ गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। द राइट परसेप्शन, द राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, these 3 are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. जैन दर्शन का जो स्तंभ है, आधार है, महल है, 3 पड़ाव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जिस पर जो जैन दर्शन टिका हुआ है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, कुछ कहते हैं कि ज्ञान पहले दर्शन बाद में, कुछ के दर्शन पहले, युगपथ है दर्शन और ज्ञान। वो को जीवो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग का मतलब है जानना और देखना। मात्र 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 जानना और देखना, बस इतना ही लक्षण है जीव का। जीव अपने स्वभाव में रहे तो कोई कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता। केवली भगवान अरिहंत परमात्मा तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। वो जानते हैं कि नरक में इतनी वेदना होती है, वो जानते हैं पशु पक्षी को, वो जानते हैं मनुष्य को, देवताओं के सुख को। अपना अपना जीव कर्म भोग रहे हैं। कोई किसी का दुख बांट नहीं सकता, कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता। जीव अपने किए हुए कर्म से दुखी है और सुखी है, और कर्म काट दे तो वो सुखी हो सकता है। और आगे विश्लेषण में कैसे कर्मों का बंधन होता है, कर्म कितने हैं, आत्मा के 8 गुण हैं और आत्मा 8 ही कर्म है, तो कैसे एक एक कर्म गुण पर भारी होता है। फिर जीव उस कर्म के आधार पर चला जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब है सत्य। जो सत्य है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो आचरण करने योग्य, वो ज्ञान, वो दर्शन, दृष्टि, वही आचरण। और वो आचरण कैसा होना चाहिए? केवल पढ़ना, लिखना, बोलना, करना वो नहीं, वो आपके भीतर से आना चाहिए, अंतर से आना चाहिए। इसलिए कहा गया, नालेन जानै भाग, दंसनेन या सद्धे, चरितेन निघ्नई, तवेन परिशुद्धई। ज्ञान से मनुष्य जानता है। नालेन जाने भावी, ज्ञान से मनुष्य जानता है। दंसनेन या सद्धे, दर्शन से श्रद्धा करता है। चरित्रेन निघ्नई, चरित्र से वो निग्रह करता है, मतलब वो कर्मों को वश में कर ले। तवेन प्रसुज्जई, तब से वो शुद्धि करता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान को लाना नहीं पड़ता, वो आत्मा का स्वभाव है, तुम लेकर के ही पैदा हुए हो। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जैसे सुख आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है, दर्शन भी आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये किसका स्वभाव है? बोलो किसका? आत्मा का हो, जीव का स्वभाव है। तुम लेकर के पैदा हुए हो,
उसको बाहर ओढ़ना नहीं पड़ता। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, बीज जो आप देखते हैं, चाहे वो आम का है, सेब का है, संतरे का है, बीज भूमि में डाल दिया जाता है और बीज और भूमि एक रूप हो जाती है। कुछ समय तक बीज अंतर रहता है और धीरे धीरे भूमि में लिपट जाता है, भूमि उसको अपने गोद में ले लेती है। फिर वही बीज, कितनी पीड़ा होती होगी बीज को जब वो अंधकार में रहता है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है और माँ कितना कष्ट सहन करती है। ऐसे वृक्ष जो बनते हैं, आप देखते हैं इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, आम के हैं, संतरे के हैं, सेब के हैं। वो बीज, छोटा सा बीज जब वो ज़मीन में डाल देते हो तो क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। उपजाऊ ज़मीन में किसान बीज डाल देता है और ऊपर पानी देता है। वो बीज कुछ समय तक भूमि और बीज एक हो जाते हैं और उस तपन के द्वारा, उस बहुत गर्माहट के कारण बीज कुछ समय तक वहाँ रहता है। फिर वही बीज वो भूमि को तोड़ देता है। देखा होगा आपने, खेतों में जा कर के वो बीज टूटता है, भूमि टूटती है और बीज के भीतर एक खोल होती है, खोल टूटती है और अंकुर निकलता है। अंकुर निकलता है, एक बहुत कोमल सा अंकुर निकलता है और अंकुर निकलते निकलते 2 पत्ते निकल आते हैं, 4 पत्ते निकल आते हैं। ये सामने वृक्ष देखो, पहले ठूंठ था, कितने पत्ते आ गए, फल आ गए, फूल आ गए। बीज भीतर है, बीज ना हो तो वृक्ष बड़ा हो ही नहीं सकता। बीज से वृक्ष बनता है। इट इज़ द पोटेंशियलिटी ऑफ द सीड दैट बिकम्स द ट्री। बीज में वो शक्ति है जो एक बहुत बड़ा वृक्ष बना देगी। आपने देखा आम के बड़े बड़े वृक्ष, नीम का वृक्ष, बड़ का वृक्ष कितना बड़ा होता है। एक बार 500-500 लोग नीचे बैठ जाते। छोटा सा बड़ का बीज जब भूमि में डाल दिया जाता है, वो कैसे निकलता है, तना बनता है, शाखाएं बनती है, जाती हैं, फिर वो ऐसे वो बड़ा हो जाता है। तो बीज में वृक्ष छिपा हुआ है। ऐसे बीज मिट्टी में खो जाए, मिट जाए तो ज्ञान का अंकुरण होता है। हम भी मिट जाएं, खो जाएं और उसके बाद उसका ज्ञान का अंकुरण होता है। तो कैसे ज्ञान का अंकुरण होता है? एक है जिज्ञासा का भाव है, एक है मुमुक्षु का भाव। छोटा बच्चा होता है, देखो वो पूछता रहता है, मम्मी ये कौवा काला क्यों है, ये वृक्ष के पत्ते हरे क्यों हैं, फूल लाल क्यों है। कितने क्वेश्चन करता है बच्चा, छोटा सा बच्चा। पूछते रहो, कुछ ना कुछ वो जिज्ञासा। ये क्या है? जिज्ञासा का। हमारे भीतर जिज्ञासा बहुत है, पर जिज्ञासा, थोथी जिज्ञासा से कुछ होता नहीं। एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षा। जिज्ञासा दर्शन को पैदा करती है, फिलॉसफी। ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, वो हो गया। पूरा जीवन दर्शन की ओहा पोहा में बीत जाता है। और जो व्यक्ति मुमुक्षु होगा, मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की चाहने की इच्छा। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है और मैं उसका कारण बनूंगा। मैंने जो कुछ भी सीखा, पढ़ा, जाना, उसका मुझे लाभ क्या होगा? मैं किस लिए अध्ययन कर रहा हूँ, मैं किस लिए ज्ञान सीख रहा हूँ, इसका अंकुरण कैसे होगा? यदि ये स्वभाव भीतर से शुरू होता, मुमुक्षा जागृत हो जाती है, तो मुमुक्षा करता है मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन को बदलने का एक ढंग है। जीवन बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है, उसका एक
कीमिया बदल जाता है उस जीवन कि मैं संसार में आया क्यों, किस लिए आया, क्यों आया। क्या परिवार में बड़ा हो गया, माता पिता मिल गए, परिवार मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, शादी हो गई, बेटा हो गया, धन कमा लिया, फैक्ट्री लग गई, इसलिए जीवन मिला था। ये जीवन तो कुछ भी नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक शरणा कोई होगा, जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।